फाइनली जनवरी का सीजन 2 मैंने देख लिया है और इससे पहले की स्टोरी दिमाग से हट जाए बातें कर लेते हैं, क्योंकि हाँ हर एक एपिसोड क्रेजी था और स्टार्ट से लेके एंड तक इन्होंने जो माल बनाया है उसके लिए बस एक ही वर्ड है, वाओ। अगर स्टोरी की बात करें तो यप, हमारी चंडाल चौकड़ी वापस कॉलेज आ गई है और इनके ऊपर डंडा करने के लिए एक नया डीन है जिसका नाम है साइफर। और साइफर का कुछ अलग ही एजेंडा है। सीरीज के लास्ट तक वो बस मरी मुरी के ही मजे लेता है और वो भी हद पार, क्योंकि कुछ तो है जो सिर्फ मरी ही कर सकती है। स्टार्टिंग में एनी डार्लिंग आती है और शो को स्टार्ट करके चली जाती है और सबको एक वो दे देती है कि जाओ वापस कॉलेज, क्योंकि मज़ा तो कॉलेज में ही आता है। और जेन वी के सीजन 2 को देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि हाँ, अब हमें होमलैंडर के लेवल का सुपर हीरो फाइनली मिल गया है। पुराने दोस्त वापस मिल गए और कुछ जिन्हें हमने खो दिया। सीरीज सस्पेंस रखने का काम बखूबी करती है और एंड ट्विस्ट तो कमाल का था, पर जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई वो थी स्टोरी की। हमारा कहना था कि भाई स्टोरी आप कनेक्ट कीजिए, समझाता हूँ। सबका ये मानना था कि जो द बॉयज़ की जो लास्ट सीजन है, मानना क्या, ऐसा अनाउंस हो चुका है कि अब जो सीरीज़ आएगी जो द बॉयज़ की वो अब फाइनल सीज़न होगा। और लास्ट एपिसोड में क्या हुआ आप तो जानते ही हो द बॉयज़ के, कि सब बिछड़ गए, इधर उधर चले गए। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि अब होने क्या वाला है। तो कायदे से जनवरी से इन्होंने द बॉयज़ को कनेक्ट करना है और बस एक ही काम है आपसे, और वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाए। आपने कनेक्ट किया, बट अगली वाली जो वो आएगी द बॉयज़ की सीरीज़, उसके लिए कुछ अच्छा बनाते ताकि कनेक्ट करने में मज़ा है। ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नया ही ऐड कर दिया, पुराना वाला सब भूल गए कि भाई पहले क्या क्या हुआ था। भारी डिसअपॉइंटमेंट। बाकी एक चीज़ तो कंफर्म है कि हो सकता है द बॉयज़ का सीज़न फिनाले आ जाए, बट हाँ जेन वी अभी और आएगी, मतलब आगे चल के जेन वी ही इस यूनिवर्स को संभालने वाली है। स्टोरी इंगेजिंग है और हर एक एपिसोड के लिए वेट करना बहुत हार्ड काम है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लिटरली लाइन से देखा है, मतलब हर वीक मैं वेट करता था कि अब आएगा तब आएगा अब आएगा। इस बार ये टीनेजर्स थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं। जेल देख ली, मरते मरते बचे, और हर रोज़ इनकी फटी बड़ी रहती है कि पता नहीं आज क्या हो जाए इनके साथ। रोज़ के रोज़ इनको धमकाया जाता है ताकि अपने काम निकलवाए जा सकें, बट ओवरऑल ये हैं तो टीनेजर्स ही। हटाओ साला, प्रॉब्लम तो रहेगी, लाओ दारू एक एक घूंट हो जाए। दोस्तों ने धोखा दिया, दिल तो टूटेगा ही, बट एंड आते आते चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही गई। सबसे खतरनाक रोल था साइफर का, फुल्ली अनप्रिडिक्टेबल। इन 22 साल के लॉन्डो पर जो ट्रेलर उस भाई साहब ने बनाया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब लास्ट तक सोचोगे कि ये बंदा था क्या। हाँ लास्ट में सब क्लियर हो जाता है, बट लास्ट तक वो बंदा अलग लेवल पे छाया था। कहने को तो ये लड़के एक से बढ़कर एक पावरफुल हैं, बट हैं तो नॉर्मल कॉलेज के लड़के ही। दिमाग में बड़े बड़े लोगों से कहाँ से भिड़ पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पता नहीं कितने सारे प्लानिंग बना के बैठे हैं। उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है कि किस तरह से किसको कंट्रोल किया जा सकता है, कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है। सीरीज अपने स्टोरी को लेकर प्रॉपर सीरियस चलती है और यही इसका प्लस पॉइंट है। यही वो चीज़ है जो इसे द बॉयज़ के लेवल पर पहुंचा सकती है। सीरीज में अभी भी ह्यूमन वर्सेस सूप की कॉन्फ्लिक्ट जारी है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है नॉर्मल लोगों को, क्योंकि भाई साहब भले ही यहाँ भर भर के सुपर हीरो बैठे हों, पर काम करने के लिए तो नॉर्मल लोगों को ही बुला जाएगा। और जब वो भिड़ेंगे, भिड़ेंगे नहीं सही, ये प्रॉब्लम ये है कि इन लड़कों के दिमाग में भर दिया गया है कि ह्यूमंस इसको पसंद नहीं करते, मारना चाहते हैं। तो जब वो उनको देखेंगे वो तो यही कोशिश करेंगे ना कि उनको वो मार डालें या फिर हद पार परेशान करें। और सीरीज में ये बार बार होता है, या फिर कहूँ थोड़ा सा ही होता है। सीरीज़ की मेन कैरेक्टर है मरी मुरे, तो उसे हमेशा हाईलाइट में ही रखा जाएगा, बट दूसरे कैरेक्टर को भी प्रॉपर इज्जत मिलती है। ये नहीं है कि उनको साइड फेंक दिया गया है, उनका भी रोल है और अच्छा खासा रोल है। कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनकी पावर्स भी अच्छी है, थोड़ी फनी है बट मज़ेदार है। और ये हैं तो वैसे कॉलेज के लड़के ही जिनको बिल्कुल नहीं पड़ी है कि कॉलेज में क्या चल रहा है, उनकी जान को खतरा है। क्या मतलब उनको इन सब चीज़ों से। फैक्स करना हो तो बताओ, दारू पीनी हो तो बताओ, बस कूदे पड़ेंगे साले। सीरीज़ अपने आर रेटिंग का पूरा फ़ायदा उठाती है। ब्लड एंड वायलेंस पिछली बार की तरह कूट कूट के डाला गया है और न्यूडिटी एक्चुअली लिमिट में है। मेल न्यूडिटी है हर बार की तरह, फीमेल को उतना नहीं दिखाया गया। दैट्स गुड, दैट्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सीरीज़ के एंड में ब्रेन वर्सेस पागलपन की लड़ाई में पागलपन जीत जाता है, जो कि ऑब्वियस भी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सुपर हीरो हो जिसकी पावर ब्रेन से रिलेटेड हो तो उसे तुम कैसे हराओगे, क्योंकि उसके पास हर एक चीज़ का प्लान होगा।
तुम जब भी उसके खिलाफ कुछ सोचोगे उसको पता होगा कि तुम क्या सोच रहे हो और उसके पास उसके लिए बैकअप प्लान होगा, एक सुपर प्लान होगा। तो आई थिंक उसे हराने का तो बस एक ही तरीका है कि उसके कोई टीम मेंबर कुछ ऐसी गलती करे, कुछ ऐसा पागलपन कर दिखाए जो इस बंदे ने बिल्कुल ना सोचा हो, ताकि उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाए। और सीरीज़ में एक्चुअल में यही होता है जो फ़ायदा देता है जेनवी की टीम को जीतने का। और बस यार आज के लिए बस इतना ही। एंड सॉरी, आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मैंने ये सीरीज़ दिवाली के टाइम ही देख ली थी जैसे ही लास्ट एपिसोड आया था, बट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उस चक्कर में मैं लेट हो गया। लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें मैं बिज़ी हूँ, फंसा हुआ हूँ। तो सॉरी, मैं टाइमिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ एंड होप मैं सुधार लूँ। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। तब तक आप देखो सिंगुलैरिटी इंक, क्योंकि बहुत कुछ है चैनल में, आप विजिट तो करो एक बार।